तो दोस्तों आज लेकर के आया हूं आपके लिए सेट 16 जो काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्त क्या है कि ये जो चैप्टर अभी चल रहा है धातु धात्विक यौगिक और उसके अनुप्रयोग, उसी से अभी ये चैप्टर चल रहा है। पिछले दिन 15वां सेट था, उसमें मैंने आपको सोडियम से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करके दिया है जो काफी इंपॉर्टेंट था। आज जो मैं लेकर आया हूं दोस्तों वो जो है आज कैल्शियम और एल्युमिनियम से 20 ऐसे क्वेश्चन दोस्त सिलेक्ट किए गए हैं जिसकी संभावना है कि आपको टेक्नीशियन ग्रेड में आने की। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी सिलेक्ट किया गया है। वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा तभी आप पकड़ पाइएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्त क्या कीजिए कि वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा, स्किप करके या बीच में छोड़ के मत जाइएगा, वरना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त उसे आप मिस कर दीजिएगा। इसलिए चलिए क्या कीजिए कि शुरू से अंत तक के देखिएगा। अब शुरू करते हैं इसको, जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के है उससे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसमें दे दिया है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। जी हाँ, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, काफी बार पूछा भी गया है और इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्या है चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। जिप्सम का सूत्र क्या है, ये CaSO4N2 जो है क्या 3H2O होता है, या दूसरा दे दिया है कि CaSO4N2 जो है 5H2O होता है, या तीसरा आपको दे दिया है कि CaSO4N2 4H2O होता है, या चौथा दे दिया है कि CaSO4N2 2H2O होता है। क्या होता है जिप्सम का सूत्र? जी हाँ दोस्तों, ये रासायनिक सूत्र पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। जिप्सम का जो सूत्र होता है ना, ये 4th नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, CaSO4N2 ध्यान रखिएगा। क्या होगा 2H2O, जल के दो अणु होते हैं। अब ध्यान रखिए इसी से आपको जो है क्या होता है कि प्लास्टर और पेरिस का भी सूत्र निकल जाता है। पूछा भी जाता है कि पेरिस और प्लास्टर का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो CaSO4N2 देख रहे हैं, तो 2H2 के जगह अगर हाफ लगा दीजिएगा, आधा लगा दीजिएगा, तो वो क्या हो जाएगा, जल का आधा अणु जो हो जाएगा वो मिला दीजिएगा, तो वो पेरिस और प्लास्टर का आपका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा भी जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिए। चलिए आपको बताते हैं कि जिप्सम से क्या क्या पूछे जाते हैं, वो आपको बता देते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूछा भी गया है। इस पॉइंट को देखिएगा, ये पूछा जाता है आपको कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है। जी हाँ, पूछा जाता है CaSO4N2 2H2O होता है ना, उसी का। तो इसको ध्यान रखिएगा, कैल्शियम जो है सल्फेट हाइड्रेट होता है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट ये रासायनिक नाम होता है, पूछा भी गया है ग्रुप डी में। उसके बाद ये पॉइंट पूछा जाता है कि जिप्सम का रासायनिक रूप जो होता है वो किस रूप में पाया जाता है, तो अपक्षेपी जो होता है अपसादी सेल के रूप में ही पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन दे दिया है दोस्त इसमें कि प्लास्टर और पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। जी हाँ, आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4N2 2H2O, और 2H के जगह पर आपको हाफ लगा देना है, 1/2 लगा देना है, तो ये पेरिस और प्लास्टर का सूत्र हो जाएगा, और ये पूछा गया है। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें ऑप्शन कौन सा होगा। तो दोस्त ये 4th नंबर आपका ऑप्शन दिख रहा है कि CaSO4N2 2H2O, जल का आधा अणु क्या होता है कि इसका जो है पेरिस और प्लास्टर में होता है, और जिप्सम में जल का 2 अणु होता है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इस पेरिस प्लास्टर से आपको क्या क्या पूछा जाता है वो हम आपको बताते हैं। दोस्त ये पूछा जाता है कि पेरिस प्लास्टर जो होता है वो कैसे निर्माण होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब जिप्सम को क्या होता है ना कि आपको 100 डिग्री से लेकर के 120 डिग्री सेल्सियस तक के गर्म किया जाता है। ध्यान रखिएगा, उसको केल्विन में कन्वर्ट कीजिएगा तो 373 केल्विन से लेकर के जो है 393 केल्विन आता है। ठीक है, तो जब उतना तक के जिप्सम को गर्म किया जाता है तो वो पेरिस प्लास्टर में क्या होता है कि कन्वर्ट हो जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, कभी कभी आपको ये टेम्परेचर ही पूछ देगा कि जिप्सम को कितना डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे जो पेरिस और प्लास्टर जो है निर्माण होता है। तो यही 100 डिग्री से 120 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में याद रखिएगा, 373 से लेकर के 393 केल्विन तक के। तो इसको ध्यान में रखिएगा, कई बार ये पूछा गया है पॉइंट, तो हाईलाइटेड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट में रखना है इसको। ठीक है, उसके बाद आपको यह पूछा जाता है कि पेरिस और प्लास्टर जो होता है जिसका फॉर्मूला जो होता है CaSO4N2 2H2O जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या है। जी हाँ, कई बार यह रासायनिक नाम ही पूछ दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये नाम आपका होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हाइड्रेट होता तो 2H2O लगता है, हेमी कह दिया मतलब आधा हो गया, तो आधा मतलब हेमी हाइड्रेट हो गया, इसको ध्यान में रखिएगा। या आपको इस तरह से सवाल घुमा सकता है कि कैल्शियम सेमी हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट सेमी हेमी हाइड्रेट जो होता है वो किसका रासायनिक नाम होता है, तो पेरिस और प्लास्टर का होता है। किसी भी तरीका से आपको घुमा के दिया जा सकता है, आणविक सूत्र रासायनिक सूत्र जो होता है वो चाहे कैसे भी, तो इसको छोड़िएगा मत, जैसे भी घुमा के दे वैसे मार देना है।
चलिए अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि आपको क्विक लाइम, ठीक है, क्विक लाइम कहिए या भाखड़ा चुनाव कहिए या अनबुझा चुनाव कहिए। ध्यान रखिए ये तीनों तरीका से क्वेश्चन पूछा गया है। हम तीनों को एक साथ कलेक्ट करके आपके सामने ला दिए हैं ताकि बार बार इस क्वेश्चन को भी डालना ना पड़े, एक ही बार में आप समझ लीजिए कि क्विक लाइम दे देगा या भाखड़ा चुना दे देगा या आपको अनबुझा चुना देगा, कहेगा उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है, या रासायनिक सूत्र आपको दे देगा और कहेगा ये किसका रासायनिक सूत्र है। तो ध्यान रखिएगा उलट करके आपको ऑप्शन को क्वेश्चन और क्वेश्चन को ऑप्शन बना सकता है। माइंड में हमको रखना है ये चीजें, कई बार पूछा भी गया है। तो ध्यान रखिएगा क्विक लाइम या भाखड़ा चुना या अनबुझा चुना जो होता है ये फर्स्ट नंबर कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्या कहते हैं हम, भाखड़ा चुना या क्विक लाइम कहते हैं। अब ध्यान रखिए इससे पूछा क्या जाता है क्वेश्चन, इसको पॉइंट में हम बताते हैं आपको, पॉइंट नोट कीजिएगा। कभी कभी ये पूछा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, ये पूछा भी गया है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड दे देगा, फॉर्मूला नहीं देगा आपको, तो ध्यान रखिएगा CaO जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा भाखड़ा चूना होता है या क्विक लाइम या अनबुझा चूना कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा गया है ये। दूसरी तरीका से ये पूछा गया है कि आपको ये पूछ देगा कि किसको भाखड़ा चूना बनाने के साथ जो अधिक जो है समय के साथ प्रतिक्रिया करता है, जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है भाखड़ा चूना जो होता है वो पानी के साथ। तो ध्यान रखिएगा, या पानी भी दे देगा आपको, डैश डैश करके भाखड़ा चूना बनाने में पानी के साथ अधिक अभिक्रिया करता है कौन है, तो सूत्र भी दे देगा, CaO दे देगा, बहुत सारा दे देगा। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड मार दीजिएगा। तो ये पूछा भी गया है, इसलिए इस पॉइंट को क्या कीजिएगा कि रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें आपको दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का सही रासायनिक सूत्र है। ब्लीचिंग पाउडर कह दे या विरंजक चूर्ण कह दे, ध्यान रखिएगा दोनों एक ही होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर में हम लोग मतलब कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है, और ये जो है आपका विरंजक चूर्ण हिंदी में बोलते हैं। तो ध्यान रखिए ब्लीचिंग पाउडर, अब पिछले क्लास जो हुआ था क्लोरीन जो पढ़ाए थे अधात्विक तत्व, उसमें भी हम ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा दिए थे, पर इसमें हमें क्या है कि इसमें कैल्शियम भी जुटा हुआ है, इसलिए हमें इसको लाना भी पड़ रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा ये सेकेंड नंबर होगा CaOCl2 या CaOCl into Cl। क्लोरीन 2 होगा, ऑक्सीजन 1 होगा, कैल्शियम 1 होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को पूछा जा सकता है इस तरह से, तो इस तरह से घुमाने की संभावना है बट घूमना नहीं है हमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया कि संगमरमर यानी कि मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, पूछा गया है। लगता है कि आज सिर्फ रासायनिक सूत्र ही पढ़ा रहे हैं, नहीं दोस्त पूछा भी गया है, इसलिए हम लेकर के आए हैं और पॉइंट में तो आपको बता ही देते हैं कि क्या क्या पूछ रहा है। तो पॉइंट के अनुसार देखिए 20 क्वेश्चन तो ऐसे हो गया आपका, और पॉइंट में 1-2 जो है बता रहे हैं, तो ऐसे 30-35 क्वेश्चन आपका पकड़ा ही जा रहा है। तो ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरह से भी बता भी देते हैं कि उससे रिलेटेड क्या क्या पूछा जा रहा है आपको, तो ये सही है, ठीक है। तो ध्यान रखिए इसमें हमको संगमरमर या मार्बल का रासायनिक सूत्र कह रहा है, इसमें कौन सा होगा, तो ध्यान रखिएगा ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा कि संगमरमर या मार्बल का क्या होता है कि रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। और पूछा भी जाता है, ध्यान रखिएगा कभी कभी ये पूछ देगा आपको कि चौक का रासायनिक नाम क्या होता है, तो चौक यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को ही चौक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। या फॉर्मूला दे देगा या कह देगा कि चौक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। ध्यान रखिएगा कंफ्यूज मत होइएगा, मार्बल हो गया, संगमरमर हो गया या चौक हो गया, रासायनिक सूत्र एक ही होता है, रासायनिक नाम भी एक ही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको ध्यान रखिएगा, NTPC के एग्जाम में पूछ दिया है, तो जो रिलेटेड है दोस्त इससे है, जो पूछे जाते हैं हम वही चीज आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है। जी हाँ, कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र बताना है, ALP और टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा जा चुका है। देख लीजिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन का आपको क्या दे दिया है कि CA3 और CA3PO4 का होल ट्वाइस, क्या ये होता है, या दूसरा आपको दे दिया है कि CaPO4 का होल ट्वाइस, या तीसरा दे दिया है कि CA3PO4 का होल थ्राइस दे दिया है, या चौथा आपको दे दिया है कि CaPO4 दे दिया है। दोस्त कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आणविक सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र का या आणविक सूत्र बात बराबर ही होता है। तो ध्यान रखिएगा ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि CA3PO4 का होल ट्वाइस होता है। ध्यान रखिएगा ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि सही होगा, कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। चलिए
अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस है, उसको चुनना है, जो पानी में क्या होता है कि पानी को दूधिया बना देता है अगर उसको हम जो है गैस जो है ये। तो निम्नलिखित में कौन सी गैस है जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है? जी हाँ, चूने के पानी को दूधिया व्हाइट कलर का बना देता है, ये कहा गया है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर पहला आपको क्या दे दिया है कि ऑक्सीजन, ये दूसरा दे दिया है कि ये ओजोन, या तीसरा आपको दे दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन है? तो ध्यान रखिएगा, जब चूना क्या होता है ना कि आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो वो क्या होता है कि वो उसको दूधिया बना देता है। तो ये क्या होगा? थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन होगा करेक्ट। अब देखिए इसमें हम आपको बता देते हैं कि ये जो चूना पानी जो होता है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो वो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है जो व्हाइट कलर का आ जाता है। तो वो दूध व्हाइट कलर का हो जाता है, दूधिया बना देता है। यही इसमें पूछा गया है, एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछ दिया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। चलिए देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि इनमें से कौन सा रसायन जो है जल में घुलनशील नहीं है? जी हाँ, जल में घुलता नहीं है, पूछा गया है एनटीपीसी के एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जल में घुलनशील नहीं है, कौन है ये बताना है। ऑप्शन पहला देख लीजिए। ऑप्शन आपको कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट है, या दूसरा आपको दे दिया है इसमें कि लिथियम ब्रोमाइड है, या तीसरा आपको दे दिया है तीसरा कि सोडियम क्लोराइड है, या चौथा दे दिया है कि मैग्नीशियम आयोडाइड है। दोस्त क्या है जो जल में नहीं घुलता है? कौन है? तो ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो जल में नहीं घुलता है। ठीक है, वो जैसे संगमरमर देख लेना, तो संगमरमर मार्बल क्या होता है कि उसका सूत्र होता है CaCO3 और उसी को कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। तो वो जल में घुलता नहीं है, घुलनशील नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि इनमें से कौन है जो रक्त के जमने में आवश्यक है खनिज जो है सो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसे तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि रक्त को जमने में जो मदद करता है वो जो अगर विटामिन में चलते हैं तो विटामिन के जो होता है वो क्या होता है कि आपको रक्त को जमने में मदद करता है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना है। लेकिन इसमें हमको विटामिन की बात नहीं कर रहा है दोस्त, इसमें खनिज की बात कर रहा है। तो इसमें कौन सा जो है खनिज है जो रक्त को जमने में क्या होता है कि आवश्यक होता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको क्या दे दिया है कि पोटेशियम है, या दूसरा आपको दे दिया है कि सोडियम है, या तीसरा आपको इसमें दे दिया है कि क्लोरीन है, या चौथा दे दिया है कि कैल्शियम है। कौन है जो रक्त को जमने के लिए आवश्यक खनिज होता है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर कैल्शियम होगा। कैल्शियम क्या होता है कि ब्लड को जमने में क्या होता है कि आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कैल्शियम से बना होता है? जी हाँ, कैल्शियम से बना होता है, इसमें से कौन है? पहला ऑप्शन देख लीजिए कि दांत दे दिया है, या दूसरा आपको दे दिया है कि पीत दे दिया है, तीसरा रक्त दे दिया है, और चौथा आपको दे दिया है प्लाज्मा। तो कैल्शियम क्या करता है? रक्त को जमने में मदद करता है। ठीक है, आवश्यक होता है, जमने के लिए आवश्यक होता है। उसके बाद आपको हम ये बताते हैं कि जो कैल्शियम से बना होता है ये दांत होता है। दांत जो होता है वो कैल्शियम से बना होता है। अब जान लीजिए, कभी कभी ये पूछ देता है कि शरीर में सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? दांत का ही एनामिल होता है, जो काफी कठोर होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ठीक है, तो कभी कभी ये पूछ दिया जाता है, इसलिए इसको क्या कीजिएगा कि हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है निष्क्रियात्मक और जो है कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? जी हाँ, मतलब कीटाणु को मारने में भी इस्तेमाल किया जाता है, यह पूछा जाता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर आपको दे दिया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये हो सकता है, या दूसरा NH3 अमोनियम दे दिया है, या तीसरा आपको इसमें दे दिया है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र दिया है CaOCl इंटू Cl जो होता है सो CaOCl2 कहिए उसको, ब्लीचिंग पाउडर ये, या मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो दोस्त ध्यान रखिएगा, पिछले क्लास में हम आपको बता दिए थे कि जल को शुद्धिकरण के लिए, जल को शुद्धिकरण करने के लिए, पीने योग्य बनाने के लिए जल में क्या डाला जाता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड डाला जाता है। ये थर्ड नंबर जो है ये मेरा कलेक्ट होगा, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो जल में मिला दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जल के जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और वो पीने योग्य हो जाता है। और जल की कठोरता को दूर करने के लिए आपको हम बता दिए थे कि धोबन सोडा का यूज करते हैं। ठीक है, उसका जो है हाँ उसका आपको बता ही दिए थे कि सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 × 10H2O, धोबन सोडा का जो सूत्र होता है, तो उसको जल की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। जबकि ये जो है आपका क्या होता है कि जल के कीटाणु को नाश करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलिए ब्लीचिंग पाउडर से जो जो पॉइंट पूछे जाते हैं हम आपको वो बता देते हैं। ठीक है,
दोस्त ब्लीचिंग पाउडर से यह पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता क्या है। जेईई के एग्जाम में पूछ दिया है ये, तो CaOCl2 होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 1 और कैल्शियम 1 होता है। उसके बाद आपको पूछा जाता है कि आपका ये ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका जो है रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो CaOCl2 देख रहे हैं उसी का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। पूछा गया है ये एनटीपीसी के एग्जाम में। उसके बाद आपको ये पूछा जाता है कि यौगिक जो होता है CaOCl2 जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो वही आपको बताई दी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या हाइपोक्लोराइड का, ये बात वही होता है। ठीक है, तो दोनों तरीका से आपको क्या है कि पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया कि कैल्शियम हाइड्रोक्सी, कैल्शियम हाइड्रोक्सी दे देगा या आपको बुझा हुआ चूना दे देगा का रासायनिक सूत्र क्या है। दोनों तरीका से क्वेश्चन पूछा गया है, हम दोनों को इकट्ठा कर दिए हैं। ये एक बार पूछा ये गया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्सी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, एक बार ये पूछा गया था कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो हम दोनों को क्या किए हैं कि एक साथ ला दिए हैं ताकि आपको बार बार अलग अलग पढ़ना ना पड़े। ध्यान रखिएगा क्या सूत्र होता है रासायनिक, ये बताना है। पहला ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन आपको दे दिया है कि Ca2OH ये होता है, या दूसरा CaOH का होल थ्राइस होता है, या तीसरा आपको दे दिया है CaOH का होल ट्वाइस होता है, या CaOH ही होता है। क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या बुझा हुआ चूना जो होता है, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि CaOH का होल ट्वाइस होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, दोनों तरीका से आपको पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि चूना जो पोताई हम लोग करते हैं घर पे, तो वो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हवा में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि सीधे सीधे अभिक्रिया करता है, और क्या होता है कि दीवार पर जो है डैश की पतली परत बना देता है। ठीक है, जब हम पोताई करते हैं तो वो चूना का ही पोताई करते हैं, तो चूना का पोताई करते हैं, तो पोताई करते वक्त तो वो गीला होता है, तो उसको जब पोताई करते हैं वो तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि जाकर के अभिक्रिया करता है, जिसके कारण वो दीवार पे जो है व्हाइट व्हाइट जम जाता है। तो वो होता क्या है ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए कि ऑप्शन आपको इसमें दे दिया है कि CaOC3 होता है यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये होता है, या कैल्शियम सल्फेट होता है, या तीसरा दे दिया है कैल्शियम ऑक्साइड होता है, या चौथा आपको इसमें दे दिया है कैल्शियम क्लोराइड होता है। क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और देख लीजिए आपको हम बता देते हैं कई तरीका से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आंसर जान लीजिए, आंसर बता देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि किस तरीका से क्वेश्चन इसको घुमाया गया है। देखिए आपको ये करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट नंबर जो होगा सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो वो व्हाइट परत छोड़ देता है दीवार पर जब हम पुताई करते हैं, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। आपको पूछा जाएगा कभी कभी ये कि जब चूना की पुताई के दौरान डैश हवा में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया डायरेक्ट करता है, आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस नहीं देगा, और ये कैल्शियम कार्बोनेट आपको नीचे दे देगा, ऊपर नहीं देगा। तो ध्यान रखिएगा, तीनों को याद रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, जो दीवार पे परत एक व्हाइट छोड़ देता है। ठीक है, या आपको यही दे देगा, ऊपर वाला आपको पूछ देगा ये क्वेश्चन। तो इस तरह से घुमाया भी गया है। ये दो जो देख रहे हैं कि 2 बार पूछा गया है, तो यही 2 बार घुमा कर पूछा गया है। हम दोनों को एक साथ इकट्ठा कर दिए हैं क्वेश्चन को, तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें आपको दे दिया है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब प्रवाहित किया जाता है तो गैस का निर्माण होता है जो दुधिया होता है। तो वही है जो इससे पहले आपको बता दिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड, चूने के पानी क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, उसको कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराएगा, तो वो क्या बनाता है। देखिए ये भी तरीका है, तीसरा बार आपको बता दिए कि देखिए कैसे क्वेश्चन को पलटा जा रहा है। ठीक है, देख रहे हैं ना कैसे क्वेश्चन को पलटा जा रहा है। तो ये फर्स्ट नंबर मेरा कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से दूधिया जो है क्या होता है कि अपक्षेप जो है प्राप्त होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला बता देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आपको दे दिया है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, काटा नहीं जा सकता, वो तो सोडियम में हम पढ़ा दिए थे कि आपको आसानी से काटा जा सकता है। तो वो हम आपको बता दिए थे कि सोडियम है, सोडियम जो है होता है काफी जो होता मुलायम होता है, जो काफी आसानी से काटा जाता है। लेकिन सोडियम के अलावा भी है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि इन सभी में कौन है जिसको आसानी से चाकू से नहीं काट सकते हैं। LP और टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट ही है, रखना है ध्यान में। ध्यान रखिए, ये एल्युमिनियम जो देख रहे हैं उसको आप आसानी से चाकू से नहीं काट सकते हैं। घर में एल्युमिनियम के बर्तन भी होंगे, चाकू से क्या आसानी से काटते हैं, नहीं काट सकते। लेकिन बाकी आप जो देख रहे हैं सोडियम,
पोटेशियम और लिथियम, ये सब थोड़ा मुलायम होते हैं, चाकू से आसानी से हम इसको काट सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में। अब देख लीजिए, कभी कभी इससे एक और पॉइंट पूछ देता है। क्या पूछ देता है? ये पॉइंट पूछ देता है कि एल्युमिनियम, मतलब कि आपको ये पूछ देगा कि धरती पर या धरती के सतह पर, भूपर पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में जो है कौन सी धातु पाई जाती है? तो एल्युमिनियम पाई जाती है। ये पूछा गया है, 2 बार पूछ दिया है क्वेश्चन को, तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एल्युमिनियम यहां से चल रहा है। चलिए, हाँ, अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि उस यौगिक का नाम क्या है। जी हाँ, उस यौगिक का नाम क्या है जिसका सूत्र क्या है? Al2SO4 का होल थ्राइस द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो उस यौगिक का हमको नाम बताना है जिसका सूत्र है ये। ठीक है, तो एल्युमिनियम सल्फेट इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? Al2O3 को एल्युमिनियम सल्फेट बोलते हैं। ऑप्शन में देख लीजिए, ये 3rd नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, Al2SO4 का होल थ्राइस ये है। चलिए, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कभी कभी ये पूछ देगा कहीं, लेकिन हाईलाइटेड है इसलिए हम इसको लेकर के आए हैं कि एल्युमिनियम सल्फेट जो होता है, इसका फॉर्मूला देख लीजिए, या पूछ सकता है कि Al2 जो होता है SO4 का होल थ्राइस होता है ये। उसके बाद इसको इसे कहते क्या है? तो दोस्त, इसको हेयर साल्ट के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, हेयर साल्ट के नाम से जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको ये पूछा जाता है कि एल्युमिनियम सल्फेट का जो है प्रयोग आखिर करते कहाँ पे है? ठीक है, तो कपड़ों की जो छपाई होता है, रंगाई होता है, उस सभी में क्या होता है कि एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस जो देखते हैं उसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आपको बताते हैं कि उसका उपयोग जो है आपको फिटकरी बनाने में भी किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया कि एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए? जंग से बचाने के लिए एल्युमिनियम पे क्या किया जाता है ना कि एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत चढ़ा दी जाती है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जी हाँ, एल्युमिनियम की एक ऑक्साइड की एक परत चढ़ा दी जाती है ताकि वो जंग ना लगे एल्युमिनियम में। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? पूछा गया है कई बार ये क्वेश्चन। तो ध्यान रखिए, पहला नंबर आपको क्या दे दिया है कि कहते हैं इसको कि रोस्टिंग कहते हैं, या दूसरा एनोडीकरण कहते हैं, या तीसरा आपको दे दिया है कि कैल्सिलेशन कहते हैं, कैंसिलेशन कहते हैं, या चौथा आपको इसमें दे दिया गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम पे अगर क्या होता है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड की जब परत कर चढ़ाई जाती है ना, तो दोस्त ये 2nd नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि उसको एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोडीकरण। लेकिन आप ध्यान रखिए कि कभी कभी आपको पूछ देता है, ये नीचे 4th जो देख रहे हैं गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण यानी कि जस्तीकरण कहिए या गैल्वेनीकरण, यशोदलेपन भी कहिए। तो ये भी पूछा जाता है, जब जस्ता का क्या होता है कि लोहे पर परत चढ़ाया जाता है, तो इसको गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण या यशोदलेपन या गैल्वेनीकरण के नाम से जानते हैं। ये भी काफी हाईलाइटेड है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है दोस्त। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कार्बन अपचयन प्रक्रिया द्वारा जो है निष्कर्षित नहीं की जा सकती है? ठीक है, कौन है? पहला ऑप्शन देख लीजिए कि ये Zn यानी जिंक दे दिया है, दूसरा पारा दे दिया है He, उसका Pb दे दिया है लेड, उसके बाद जो है आपको चौथा दे दिया एल्युमिनियम। कौन है? तो ध्यान रखिएगा, ये एल्युमिनियम होगा। ये 4th नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। एल्युमिनियम क्या होता है कि वो निष्कर्षित नहीं होता है किसी भी से, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आपको दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु क्या है कि ठंडे या गर्म पानी के साथ जो है प्रतिक्रिया नहीं करता है? जी हाँ, उस पर गर्म पानी डाल दे, ठंडा पानी डाल दे, कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसमें से कौन सा धातु है? क्या ये सोडियम है? सोडियम नहीं है। सोडियम तो पानी के साथ बहुत काफी तेजी से अभिक्रिया कर लेता है। पोटेशियम भी कर लेता है। 3rd नंबर आपको दे दिया है कैल्शियम भी कर लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये एल्युमिनियम होगा। एल्युमिनियम मेरा क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। एल्युमिनियम जो है उस पर गर्म पानी डाल दीजिए या ठंडा पानी डाल दीजिए, वो अभिक्रिया नहीं करता। इसीलिए तो इसका उपयोग जो है हम लोग क्या करते हैं? बर्तन में करते हैं। तो अगर अभिक्रिया कर लेता तो बर्तन में पानी डालते, बस अभिक्रिया करके वो तीसरा है वो निर्माण कर देता। तो इसलिए क्या है कि जो ये अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए इसका उपयोग जो है बर्तनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, कहता है कि 1 बिलियन चाक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिसे चूने की पानी का रंग का जो है क्या होता है कि वो दूधिया होता है। तो वो बिलियन क्या है? वो कौन सा बिलियन होगा ये बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन दे दिया है कि वो बिलियन हो सकता है कि मैग्नीशियम क्लोराइड हो,
या एल्यूमिनियम क्लोराइड हो, या तीसरा आपको दे दिया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो या सोडियम क्लोराइड है। क्या है दोस्त, जो क्या करता है कि चूने के पानी के रंग को दूधिया बना देता है, ठीक है, वो कौन है? तो ध्यान रखना है वो कौन सा इसमें जो है आपको विलियन है ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही क्या है कि चाक पाउडर के साथ अभिक्रिया करके क्या होता है कि वह एक चूने के पानी के रंग का जो है वो दूधिया कलर का जो होता है उसको बना देता है। ठीक है, तो दोस्त ये था अपना 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट जो कैल्शियम और एल्युमिनियम से था। ठीक है, इससे आने की संभावना है आपको, जो काफी इंपोर्टेंट है, तो इसको माइंड में रखिएगा। ठीक है, और चलिए जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं दोस्त फटाफट क्या कीजिए कि टेस्ट दे लीजिए। लिंक आज ही भर तक एक्टिव है, इसके बाद लिंक को डीएक्टिव करके कल एक नया लिंक दिया जाएगा, इसलिए टेस्ट को मिस मत कीजिए। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल, अगर लगता है दोस्त कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि हम टेस्ट भी लेते हैं, आपका साइंस से 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी देते हैं जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए काफी इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं दोस्त फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ सके आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं कि फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।